नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों, आज जो वीडियो होने वाली है वो है चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी, जो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, शोएब चौधरी हैं, जिन्होंने वीडियो अपलोड किया है जिसका टाइटल है नो वन कैन डिक्टेट इंडिया एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट प्राइज्ड इंडिया। मतलब इनका कहने का है कि भाई कोई भी भारत को डिक्टेट नहीं कर सकता है, और इस चीज़ पर भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडिया की तारीफ भी की है। तो चलिए देखते हैं कि भाई इन्होंने क्या बात की है इस पर लोगों से पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान जोया, मैं सरगोदा से हूँ। उस्मान जोया साहब। अच्छा उस्मान जोया साहब, आपसे पहला सवाल ही मैं ये करता हूँ कि भारत जो इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है वो हमसे कमज़ोर है या मजबूत है? हमसे कमज़ोर है। कमज़ोर है जी। किस लिहाज से कमज़ोर है? क्योंकि हमारा लीडर सच्चा ईमानदार था, इमरान खान। अच्छा, आपने बोला जी भारत हमारे से कमज़ोर है, लेकिन आपके लीडर ने ये कहा है कि जो भारत से पंगा लेगा वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा, वो मुल्क बहुत बेवकूफ़ होगा। फिर आपके लीडर इमरान खान साहब ने ये क्यों बोला है? खान साहब ने अमन का पैगाम दिया है। अमन का पैगाम। आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? इमरान खान साहब ने जो भारत के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया, आपको लगता है कि वो उसकी स्टेटमेंट में, उनकी स्टेटमेंट में कोई सदाकत है कि जो भारत से पंगा लेगा वो बेवकूफ़ होगा? भाई अभी आपने सवाल किया था भाई से कि भारत हमसे तकड़ा है या हम कमज़ोर हैं या नहीं। भारत हमसे बहुत तकड़ा है, उसकी फ़ौज, उसकी आबादी, लेकिन जो उसका ईमान है ना वो हमारे आगे कुछ नहीं है। उनमें ईमान नहीं है, ज़मीर नहीं है, जज्बा नहीं है। तो ईमान, ज़मीर और जज्बे से क्या होता है? ईमान से जंगें फ़ौजें से नहीं लड़ी जाती, जंगें जज्बे से लड़ी जाती हैं। आपको अब आप देख लें, अब मुझे नहीं पता आप किस चैनल के हैं, अभी आप देख लें आप कि 15 पार्टियाँ एक साइड पर है और अकेला खान एक साइड पर। वो बात ठीक है आपकी, ठीक है ना? आपने उसका ईमान है, उसके ईमान है, वो ईमानदार है, वो अल्लाह पर यकीन रखता है। ठीक है। और जो आप इंडिया की बात कर रहे हैं कि वो हमसे तकड़ा है, वो हर तरह से हमसे तकड़ा होगा, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं है। ईमान नहीं है तो ईमान पाकिस्तानियों में है, तो फिर पाकिस्तानी तरक्की क्यों नहीं कर रहे? इस ईमान की वजह से तरक्की क्यों नहीं कर रहे पाकिस्तानी? क्या वजह है? क्योंकि इधर जिस तरह उधर नरेंद्र मोदी साहब हैं, इधर भी हैं ना, तो उनमें तो साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, ये तो सब मिले हुए हैं ना ऊपर से। आपके क्यों कहने पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? खुशहाली है, खुशी, हमें बिल्कुल खुशहाली, हमें सेहत कार्ड मिले, हमें हर जो इमरान खान दे सकता था इन्होंने 70 सालों में नहीं दिया, इमरान खान ने हमें 3 सालों में दे दिया। मुझे बस एक बात का जवाब दे दें, जो इंडियन है, आपने बोला कि हमारे से ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, उनके पास ईमान भी नहीं है, फिर वो कैसे तरक्की कर गए? हमारे पास ईमान है, हम तरक्की नहीं कर रहे। आपने पूछा है कि ये वो ज़्यादा तकड़े, हम कमज़ोर हैं। हम 22 करोड़ आबादी हैं, वो कितनी है? वो 100 के भी ऊपर है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जब भी आपने देखा नहीं था कि जब उनके जहाज गिराए गए थे तो आ जाते ना फिर। अच्छा, आपने आबादी की बात की है। इसराइल जो, जिसे हम मुल्क ही नहीं तस्लीम करते, इसराइल की आबादी हमारे से बहुत कम है, फिर भी वो दुनिया पे राज कर रहा है। बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिसकी आबादी हमारे से बहुत कम है, वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ हर बात में ये कह देता है, पाकिस्तानी हर बात में ये कह देते हैं जी हमारे पास ईमान है। नो डाउट ईमान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ईमान से ही सारा कुछ होगा नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो छोटा सा मुल्क है लेकिन उनके पास पैसा बहुत है। लेकिन पैसे की बात यह है कि हमारे बीच में बिकने वाले बहुत हैं। ये नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, हमारे अपने से ना, हमारे अपने बेज़मीर बहुत है। अब आप लॉजिक वाली बात पे आए हैं। आपने बोला कि हमारे बीच में बिकने वाले बहुत हैं, मतलब हमारा अपना कसूर है इसमें। ईमान का मजबूत होना या ईमान होना ना होना तरक्की के ऊपर बेस नहीं करता। नहीं, बिकना भी, जो मेरी बात सुने ना जी, आप बात ये, मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि आप 13 पार्टियाँ बिक गई हैं, ठीक है? मैं गारंटी से कहता हूँ और मेरा ये ईमान है, 13 क्या, ये नून लीग को कोई तकरीबन 40 साल हो गए हैं। एक दफ़ा यहाँ मुनारे पाकिस्तान भर के देखें। अभी जलसा 9 बजे शुरू होना है, 9 बजे शुरू होना है। इमरान खान साहब ने कहा था आपने 9 बजे आना है। अभी आप टाइम देख लें और आवाम देख लें। बिल्कुल जी बिल्कुल। भाईजान इधर आएँ, हम बात करें इंडिया से। आपको लोग देख रहे हैं, उनके लिए हम पैगाम भेज रहे हैं कि आपके लीडर ने ये बोला है कि इंडिया हमारे से बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, इंडिया से कोई पंगा लेगा वो बेवकूफ़ होगा। इस बयानिए में कितनी सदाकत है और क्या वजह है इस बयानिए की? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। जो तुमने इंडिया के बारे में बात किया था, मैं खुद सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ लेकिन सिक्योरिटी गार्ड हूँ। बहुत प्यार से हम आया, इमरान खान के लिए आया। अगर उसकी 50 बंदे आर्मी और हम अकेला खड़ा हो जाएंगे तो उसको हम जवाब तोड़ देंगे। क्यों हम गुलाम नहीं है, लेकिन इन अनपोर्टेड हुकूमत में हम गुलाम हैं।
इमरान खान की हुकूमत में हम गुलाम नहीं है। क्यों मेरे 2008 में मेरे वालिद से मैं बम ब्लास्ट में मर गया, लेकिन हमने जब घर से निकल गया था मेरी माँ ने कह रहा था जो मत निकले जाओ तुम भी मर जाएंगे। मैंने कह रहा था जब इमरान खान से हुकूमत आया तो मैं निकलूंगा, अगर मैं जब मर जाऊंगा तो मेरी जान कुर्बान है, मेरी सारे खानदान कुर्बान है। जो बम ब्लास्ट हुआ था आपको मतलब वो बम ब्लास्ट किसने किया था, मतलब कोई बाद में पता तो खबर तो आई होगी। ये इसमें सारी इंडिया मुलाविस है। जो हमारा नवाज शरीफ अमेरिका में बैठा हुआ है वो भी मुलाविस है। क्यों उनसे पैसे लेता है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, जबकि पूरी दहशत इंडिया इतना बुरा है। इंडिया मुसलमान भी नहीं है इंडिया वालों के पास, फिर भी इंडिया वाले इतनी तरक्की क्यों कर गए, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मुझे बस ये बात समझा दे। छोड़ दो, हमारे पास ताकत है, हमारे पास कुव्वत है, फौज है, हम तरक्की याफ्ता हैं। कुछ लोग हैं जो हमारी कौम को पीछे धकेलना चाह रहे हैं, बाहर की साजिशें। हमारा ईमान है, हमारा ये लीडर रह जाएगा। हम बहुत आगे पहुंचे हैं। आप मजबा देख लें, ये जिस दिन से उतार है इन सब अवाम का जज्बा देखें, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन कुछ लोग हमें आगे नहीं जाना चाह रहे। आप देख लें, इंडिया ने हमें आके दिखाई, हमने उसके कैसे तैयारी तबाह की है। इससे पहले आपको पता है कि इंडिया के साथ हमारी कितनी जंगें हुई हैं अभी तक? वो जंगे 4 से 5 जंगें हुई हैं और उनमें हम कितनी हारे हैं कितनी जीते हैं पता है? देखें, उसमें जो हमारे पहले इतनी हमारी आबादी नहीं थी, अब हमें शऊर है, पढ़े लिखे लोग हैं, अब हमारे पास लीडर है, हम सबके साथ बराबरी भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं। लीडर अच्छा हो तो तब आवाम खड़ी होती है और कौम और फौज खड़ी होती है। ठीक है। मेरे इमरान खान के लिए एक पैगाम है, जो हुकूमत ये चोरों करप्शनों का खत्म हो जाएगी, फिर भी तुम्हारा 5 साल पूरा हो जाएगी, लेकिन जब फिर भी खत्म हो जाएगी फिर अमेरिका में मत जाओ, ये बेगैरत मुल्कों में मत जाओ, ये पाकिस्तान में आ जाओ। मेरी इतना इज्जत है, इंशाल्लाह मैं आपके लिए अपना जमीन भेजूंगा, लेकिन तुम्हारा 5 साल का खर्चा मैं तो आपका लीडर भी तो अमेरिका जाता है, आपका लीडर इसराइल उधर जाता है, अपना रशिया में जाता है, इस तरह के ममालिक में जाता है, वो भी गैर मुस्लिम ममालिक हैं। फिर बायकॉट कर दो सारे ममालिक से, सारे मुल्कों को छोड़ दो, अलहदा ही रियासत बना के बैठो। उनके बारे में बात करूंगा। वो जब जाता है अमेरिका इसलिए के लिए नहीं जाता है, कश्मीर की बात के लिए जाता है। उसको कह रहे थे कश्मीर में जुल्म होता है, वो उस मौजूद को पता है। कश्मीर में बच्चे परेशान है, बच्चे मर जाएंगे, इन लोगों को क्या पता है? फ्लाइट इधर लेना है, घर इधर बना दे, उसके साथ 25 फैक्ट्री है। हमारे वज़ीर आज़म का क्या है? बहुत अच्छी बात। आपको बताता चलूं, कश्मीर में, जिस कश्मीर की आप बात कर रहे हैं कि उधर जुल्म होता है, उधर जितनी ज्यादा तेजी से तरक्की हो चुकी है उतनी शायद आपके शहर लाहौर में भी नहीं तरक्की हुई। इसके पीछे कौन मुलव्वस है, कौन हुक्मरान मुलव्वस है? बात सुनो, इसके जो पिछले 40 साल हुकूमत किया था ये सारे मुलव्वस है। हमारा इमरान खान वाहिद लीडर है जो मुल्क के लिए कायद-ए-आज़म के वक्त से इधर से भी आज़ाद हुआ है और इंशाल्लाह इमरान खान के दौर से भी आज़ाद हुआ है। और जी हाँ इमरान खान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। अवाम की राय आप लोगों ने जानी, ये पाकिस्तानी अवाम है, इमरान खान के सपोर्टर हैं, इनकी राय मैंने आपके तक रखी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है बराए मेहरबानी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन पॉजिटिव कमेंट की। तो दोस्तों ये रही वीडियो, और देखा कि भाई कि चाहे जितना ही लोगों को समझा लो लेकिन ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। बहुत कोशिश की इस चैनल के होस्ट ने कि भाई ये चीज़ ऐसी है वैसी है, लेकिन कौम ही वही है कि ये कौम है वैसी कि मानने को नहीं तैयार है। और जब तक ये लोग मानेंगे नहीं, कोई चीज़ सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक तरक्की नहीं हो सकती है ना, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकती है तरक्की। तो इनको ये चीज़ जाननी चाहिए, सीखनी चाहिए कि भाई किसी की सच्चाई जो है उसको स्वीकार करना सीखना चाहिए, चाहे जैसा मुल्क हो, चाहे जो मुल्क हो। ठीक है, आपके जो अधिकार मिले हैं पाकिस्तान में वो आप अपने ज़रूर सामने रखिए गवर्नमेंट के, और अपनी मांगें पूरी करिए, लेकिन भाई कम से कम इतना तो बता दीजिए कि भाई अगर इंडिया इतना ही ख़राब है, ईमान नहीं है इंडिया के लोगों के पास, इंडिया के लोग उनके पास कोई काम नहीं है, इंडिया के लोग सही नहीं हैं, तो ये इंडिया के लोग और इंडिया जो है इतनी तरक्की कैसे कर गया? तो भाई आप लोग इस चीज़ का तो जवाब दे दीजिए। तो अगर ऐसे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं तो आप लोगों के मुंह पे ताले लग जाते हैं और इसका कोई जवाब नहीं होता है। आप जानते सब कुछ हैं, हर चीज़ जानते हैं कि भाई हाँ भारत जो है, इंडिया जो है तरक्की कर रहा है, इंडिया के लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहते हैं कि भाई बेइज्जती हो जाएगी हमारी और हमारे मुल्क की। तो ये चीज़ें आप सही नहीं है कि जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे सच्चाई को तब तक तो कुछ होने वाला है नहीं। और आपको शायद पता है या नहीं है कि आपके मुल्क के हालात क्या हैं। तो सिंपल सा भाई मेरा कहना यह है कि अगर आप लोग इसी तरीके से दुनिया की सच्चाइयों से भागते रहेंगे तो आप लोगों का और आपके मुल्क का आगे कुछ नहीं होने वाला है और ऐसे ही बेड़ा गर्क होता रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।